मैं प्रवीण कुमार, लेक्चरर फिजिक्स, जीपीसी सिरोही, सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स 102, बोर्ड द्वारा आयोजित एग्ज़ाम में प्रतिरोधों के संयोजन से संबंधित कई तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से उन सवालों का जवाब किस तरह दिया जा सकता है वो आज हम देखेंगे। तो हमारे पास सवाल है, दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध 25 ओम होता है, जबकि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध 4 ओम होता है। प्रत्येक प्रतिरोधों के मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, दो प्रतिरोध दिए हुए हैं, हमें नहीं पता है कि वो प्रतिरोध कौन से हैं, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना पहला प्रतिरोध R1 है तथा दूसरा प्रतिरोध R2 है। अब ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है वो हमें पता है। तो श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध, जिसको हम मान लेते हैं कैपिटल R है, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2। अब प्रश्नानुसार जो तुल्य प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में वो है 25 ओम, 25 ओम। तो R कितना है, 25, और ये हो जाएगा R1 प्लस R2। इसको एक नंबर समीकरण से लिख देते हैं। इसी तरह है, जबकि उन्हीं प्रतिरोधों को, उन्हीं कौन से, R1 व R2 जो हमने माने हैं, उन्हीं को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध 4 ओम होता है। तो हमें पता है समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो प्रश्नानुसार समांतर क्रम में जोड़ने पर जो R है वो है 4 ओम, तो 1/4 1/R1 प्लस 1/R2। इसको नंबर दे दिया 2। अब ये दो समीकरण हैं हमारे पास, 1 और 2, इनको सोल्व करके R1 व R2 का मान निकाला जा सकता है। ऐसे जैसे समीकरण नंबर 2 से 1/4 का एलसीएम R1 इंटू R2 प्लस R1। समीकरण 1 से हमें पता है R1 प्लस R2 का मान कितना है, 25। तो R2 प्लस R1 ये आ गया 25/R1 इंटू R2। तो 1/4 इक्वल 25/R1 इंटू R2। तो ये हो गया R1 टू R2 100। 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 100। तो इससे एक का मान निकाला जा सकता है, तो या तो R1 का या R2 का। तो अपन R1 का मान निकाल लेते हैं, R1 बराबर 100/R2। तो हमारे पास R1 का मान आ गया R2 की फॉर्म में। तो इस समीकरण 1 में 25 इक्वल R1 प्लस R2 है, तो R1 की वैल्यू है वो इसमें रख देंगे समीकरण 1 में।
तो 25 100 अपॉन R2 प्लस R2, 100 प्लस R2, 100 अपॉन R2 प्लस R2, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसका एल्सियम आएगा R2, ये हो जाएगा 100 प्लस ये क्या होगा R2 का स्क्वायर, तो अपने पास आ गया 25 इक्वल 100 प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन R2। तो इसको सोल्व करते हैं तो 25 R2 100 प्लस R2 का स्क्वायर, इसको अरेंज करते हैं तो R2 का स्क्वायर 25 R2 ये इधर जाएगा इसके पास तो माइनस 25 R2, ये प्लस है प्लस 100 और ये 0। अब गुणनखंड विधि द्वारा इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस 20 R2 माइनस 5 R2 प्लस 100 इक्वल 0। R2 कॉमन लेंगे इन दोनों में, इसमें R2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, यहाँ R2 और यहाँ 20। अब इन दोनों पदों में 5 कॉमन लेंगे, माइनस 5, यहाँ क्या आएगा R2 और ये प्लस है और यहाँ माइनस है तो अंदर माइनस और 100 है तो 5 कॉमन ले लिया तो 20 to 0। इसको लिख सकते हैं R2 माइनस 5 तो R2 माइनस 20 इक्वल टू 0। तो इसे R2 की दो वैल्यू अपने पास आ जाएंगी, R2 बराबर 5 या R2 बराबर 20। तो R2 जो प्रतिरोध है जो अपन ने माना है उसकी दो वैल्यू अपने पास आ गई हैं, या तो वो 5 होगा या फिर 20 होगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि R2 है वो 5 ओम है तो R1 कितना होगा, वो समीकरण जो आपने माना था उसको 1 से हम देख सकते हैं तो R2 की जगह 5 रखा तो 25 माइनस इधर वाला 5 जो रखा है वो इधर आएगा तो कितना बचेगा 20। इसी तरह अगर R2 20 है तो R1 कितना होगा, ये 20 इधर आएगा तो 5, R1 कितना बचेगा 5। तो हमारे पास जो सवाल में पूछा था प्रत्येक प्रतिरोधों के मान ज्ञात कीजिए, वो आ गया है। जो R1 1 ओम जो R1 है वो है 20 ओम, R2 है 5 ओम, या फिर अगर R1 5 ओम है तो R2 20 ओम होगा। तो इस तरह से इस सवाल को सोल्व किया जा सकता है। धन्यवाद।